ओके। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दुआ है कि अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम अल्लाह के नाम से करते हैं और सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं। तमाम बच्चे अपने माइक को म्यूट रखेंगे और इस दुआ को पढ़ेंगे। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। काला रब्बी शराली सदरी वयस्सिली अमरी वालुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईनुका। ए अल्लाह, हमें इल्म नाफ़ी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। तो बच्चों, आपने अभी हमारा इंट्रो वीडियो देखा। आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है ना? चलिए, हाँ, शाबाश बेटा। तो अब हम जो है अपने मज़मून की शुरुआत करते हैं। चलते चलते पहले हम आपको एक नज़्म सुनाते हैं, उसके बाद अपने लेसन का आगाज करते हैं। आपको नज़्में सुनना भी अच्छा लगता है, ये हम जानते हैं। आप नज़्में सुन के बहुत खुश होते हैं। हाँ, तो हमारे मज़मून के ताल्लुक से हम नज़्म पढ़ रहे हैं, आप सुनेंगे। हाँ, एक ये नज़्म आपने बचपन में पढ़ी है, सुनी हो भी होगी। 1 2 3 घोड़ा काटे ज़ीन, 3 के बाद 4 घोड़ा है तैयार, 5 6 7 घोड़ा मारे लात, 8 9 10 बस रे घोड़े बस। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कौन-सा मज़मून आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक फ्रैक्शन सब टॉपिक डिफरेंट मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। आज की तारीख है बच्चों 15/12/2020। टाइम 8 से 8:45। एक्सपर्ट टीचर हमारा नाम है बच्चा मिसिस सबा आरिफ मेमन। हमारे सीओनो जावेद मकसूद सर एंड अंसारी शगुफ्ता टीचर। आगे ऑल मुंबई एडेड एंड अनएडेड उर्दू प्राइमरी स्कूल ईओ महेश पालकर साहेब, हमारे बीओ इकबाल शेख उर्दू प्राइमरी स्कूल उर्दू प्राइवेट प्राइमरी स्कूल, और हम जोगेश्वरी फारूक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखो ये बच्ची आपको सलाम कर रही है ना? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अब देखो बच्चों, ये तस्वीर में आपको कुछ नजर आ रहा है? कल कल आपको फरत मिस ने कुछ पढ़ाए थे, मैथ्स टीचर आई थी और उन्होंने कुछ एक नज़म भी सिखाई थी आपको, 1/2 2/4 छोटी छोटी बातों में बढ़ गया संसार। तो आज हमको जो है उसी के ताल्लुक से पढ़ना है।
आगे हम चलेंगे, उसके आगे और हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ये सारी चीजें आपने कल देखी हुई है, देखो, है ना? यस मिस। केक, बॉल, चूड़ी, ये सारी चीजें कैसी है? गोल, है ना? इनकी शक्लें कैसी गोल है, चौकोन भी हो सकती है। मतलब कोई भी थिंग्स जो है, अशिया जो है, चौकोन, ये कोई भी पूरी चीज, उसको हमको हिस्से करना सीखना है। आपने कल सीखा था किस तरह एक, आधा, पूरा, पौन करते हैं ना। तो यही चीजें हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। अब आगे की स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, ये आ गया हमारा टॉपिक। नजर आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कल का याद आ रहा है या नहीं आपको, है ना? कल यस आपने ये सब पढ़ा है, एक, आधा, पौन, पाव, है ना? तो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के फ्रैक्शन। अलग अलग मफहूम। फ्रैक्शन के अलग अलग मफहूम, और इंग्लिश में उसको कहते हैं डिफरेंट मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। चलिए, अब हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। इनको क्या कहते हैं? मेरे गोद में से लेना। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम टीचर। सर, चैट बॉक्स में इसको फ्रॉम बिगिनिंग नहीं आ रही। एक मिनट, है बच्चा, आगे चलते बेटा। पानी क्यों डालने का ये ऊपर को? मैंने मुंह में नहीं लेके वहां लेके जाना। स्लाइड अटक गई, 1-2 मिनट लोगों को गाना पर आके पढ़ना पुण्य चॉकलेट। कौन की चार्जर मोबाइल से। चलिए बच्चों, देखते हैं हम। देखिए, ये शक्ल आई है, पहली शक्ल है सर्कल, पूरा गोल। इसको क्या कहते हैं? एक, है ना? फुल। फुल को उर्दू में क्या कहते हैं? पूरा। पूरा, है ना? अब बाजू में देखिए बेटा, सीधे हाथ की तरफ, उसके 2 हिस्से कर दिए, उसको आपस में बांट दिया गया है, बीच में से बांट दिया गया है। तो उसको हम कहेंगे आधा, 1/2। हाँ, एक चीज के कितने हिस्से कर दिए? 2। शाबाश। हाफ, उसको इंग्लिश में कहते हैं हाफ, और ऐसे कहेंगे, उर्दू में कहेंगे आधा। आधा। हाँ, उसके बाद देखो, उसके उसी शक्ल के उसके हमने 4 हिस्से कर दिए, और एक हिस्सा, ये जो 3 हिस्से जो है कलर वाले हैं। तो ये है पॉन। पॉन यानी 3 हिस्से। तीन 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर। क्वार्टर, हाँ, एक क्वार्टर को मतलब एक हिस्से को कहेंगे क्वार्टर, और 3 है तो 3 क्वार्टर। उसी तरह देखो बाजू में, तो इसको क्या कहते हैं उर्दू में? पौन, पौना, पौन। और यहाँ पर देखिए, पौन कहते हैं बेटा, हमने यहाँ गलती से पौना लिख दिए। और यहाँ पर देखिए, उल्टे हाथ, सीधे हाथ की तरफ, ये है पाव, यानी एक हिस्से में रंग भरा हुआ है, पाव हिस्से में, क्वार्टर हिस्से में रंग भरा हुआ है, तो इसको उर्दू में कहेंगे पाव। क्या कहेंगे? पाव। अब देखिए, आज जो है हम आपकी टेक्स्ट बुक की किताब का नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, कसर के अलग अलग मफहूम। इसका पेज नंबर है 21। तो उसमें देखिए, पहली तस्वीर में उल्टी हाथ पे आपको दिया हुआ है, अमिता वॉज गिवन 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ भाकरी। अब ये एक भाकरी है, यानी एक रोटी का है। रोटी का ये बताया गया है कि रोटी के 3 हिस्से कर दिए गए हैं। अब उसको, अमिता को जो है, वो रोटी के कितने हिस्से दिए गए? 3 हिस्से में से 2 हिस्से, देखो 2 हिस्से कलर वाले। तो अमिता को 2 हिस्से जो है वो कलर वाले दिए गए। देखो, आपको यहाँ नजर आएगा,
दो हिस्से कलर वाले दिए गए, हम बता रहे, देखो एक ये हिस्सा और ये बाजू वाला दूसरा हिस्सा। अमिता को एक रोटी के कितने, 3 हिस्सों में से कितने हिस्से दिए गए? दो दो हिस्से। हिस्से। दो अब हिस्से। उसी तरह बाजू में आपको 2 रोटी और नजर आ रही है, दो दायरे और नजर आ रहे हैं, उसके हिस्से किए गए, तो उसमें भी 3-3 हिस्से किए हुए। तो 2 भाकरीज ऑफ द सेम साइज, अभी दूसरी भी 2 भाकरी है, भाकरी मीन्स रोटी, तो उसके भी 2 हिस्से किए गए। अमिता हैव टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 3 गर्ल्स। अब अमिता ने क्या किया कि उसको भी 3 लड़कियों में बांट दिया, उसको जिस तरह 2 रोटियां मिली, उसने अपनी 3 साथियों को, अपनी 3 फ्रेंड्स को दे दिया, साधना, अनुष्का एंड प्रीति। तो देखिए पहला हिस्सा यहाँ पर साधना को एक रोटी, ये इस रोटी में से एक हिस्सा मिला साधना को, एक मिला अनुष्का को, प्रीति को, और नीचे वाला हिस्सा मिला अनुष्का को। उसी तरह बाजू में जो है दूसरी रोटी में से भी साधना को एक हिस्सा दिया गया, एक अनुष्का को दिया गया और एक प्रीति को दिया गया। अब यहाँ पर ये आपको बताया गया है बच्चा कि ये जो है नीचे नेक्स्ट स्लाइड में, अब चलते हैं हम, यही चीज जो है उर्दू में भी दिखाई गई है आपको। उर्दू के बच्चों को भी ऐसी तरह बताएगा, हमको मालूम है कि हमारे साथ दूसरे बच्चे भी है उर्दू वाले। तो क्या दिया गया, असगर को एक रोटी के 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से दिए गए। ये असगर की रोटी है, उसको भी 3 हिस्सों में से कितने हिस्से दिए गए, 2। अब असगर को दी हुई रोटी बाजू में देखेंगे, दूसरी 2 रोटी है, असगर ने क्या किया कि उसी साइज की 2 रोटियों को अपने 3 साथियों को दिया। तबस्सुम को दिया एक हिस्सा, एक खालदा को दिया, एक अनवरी को दिया। इस तरह उसने रोटी के 3 बराबर हिस्से 3 शैलियों में बांट दिए। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दोनों रोटियों के 3-3 बराबर हिस्से किए गए, हर रोटी से एक एक हिस्सा तबस्सुम, अनवरी और खालदा को दिया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड पर जो चीज हमने इंग्लिश में समझाई थी वो आपको भी बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि एक रोटी के 3 हिस्से करके बराबर में बांटे गए। चलिए अब आगे की स्लाइड पर चलते हैं। यानी अब इस तस्वीर से पिछली तस्वीर से हमको क्या समझ में आया कि जो ये अमिता है, अमिता को जो है वो कितनी रोटी मिली थी, अमिता को देखो 2 रोटी मिली, दिस मीन्स अमिता वॉज गिवन 2 भाकरी, यानी उसको 3 रोटी के हिस्से में से 2 हिस्से मिले। तो इसको कसर की सूरत में बच्चा, बटे की सूरत में किस लिखेंगे, 2/3, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, यानी 2 हिस्से उसको दिए गए, तो 2/3। उसी तरह जो है बच्चा साधना को क्या दिया गया है, एक रोटी का एक हिस्सा, इसमें लिख दो, एक रोटी का एक हिस्सा, दूसरी रोटी का एक हिस्सा, तो उसके भी 2 हिस्से हो गए। अनुष्का को भी एक रोटी का एक हिस्सा और दूसरी रोटी का हिस्सा, तो वो भी दो हिस्से हो गए। प्रीति को भी एक रोटी का एक हिस्सा और दूसरी रोटी का एक हिस्सा। तो अब इसको हम बटे में किस तरह लिखेंगे बच्चा, बटे में ऐसा लिखेंगे कि पहली रोटी में से एक हिस्सा मिला, यानी रोटी में से एक हिस्सा, तो 1/3, प्लस दूसरी रोटी में से एक हिस्सा मिला 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3, साधना को 2 हिस्से मिले, एक रोटी में से एक हिस्सा, दूसरी रोटी में से एक हिस्सा। इसी तरह अनुष्का को भी दिया गया और उसी तरह प्रीति को भी दिया गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखो यही चीज यहाँ पर आपको उर्दू में बताई गई है, तो जो बच्चों को समझ में आए। बच्चा किसके माइक में से बहुत आवाज आ रही है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, असगर को, यानी असगर को 2/3 दी गई। असगर जो है वो यहाँ पर जो है बेटा, ये पहला हिस्सा, सर बहुत आवाज आ रही है। चलिए देखिए यहाँ पर ऐसा है कि ना, यहाँ पर भी असगर को बच्चा एक रोटी में से 2 हिस्से दिए गए, तो 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा, तो इसको हम उर्दू में किस तरह लिखेंगे, 2/3। अब बाजू में तबस्सुम को एक रोटी का एक हिस्सा, दूसरी रोटी का एक हिस्सा, यानी पहले 3 रोटी में से एक हिस्सा, दूसरी 3 रोटी में से हिस्सा, इसलिए इसको यहाँ पर अलग अलग लिखा है बच्चा। देखो 1/3 जमा 1/3, यानी तबस्सुम को ये हिस्सा मिला है, अनवरी को मिला हुआ हिस्सा क्या है, 1/3 जमा 1/3, यानी एक रोटी में से तीसरे हिस्से में से एक हिस्सा
और दूसरी रोटी के तीसरे हिस्से में से एक हिस्सा। अब इसको जो है हमको पता करना है कि असगर को तो 2/3 मिला है, अब इनको कितना मिला है टोटल हिस्सा ये हमको मालूम करना है। तो खालिदा को भी इसी तरह मिला है 1/3 जमा दूसरा 1/3। अब देखिए हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अब क्या बताया गया यहाँ पर, each girl was given a 1/3 part twice, यानी हमने देखा पीछे कि हर बच्ची को तीसरे हिस्से में से एक हिस्सा मिला है। दैट इज each got 1/3 plus 1/3. However, Amita's share and that of each of the other three girls is the same. अब ऐसा कैसा हो सकता है, पता चलेगा हमको, किस तरह पता चलेगा कि असगर और तीनों लड़कियां को हर एक का मिला हुआ हिस्सा मसावी है। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, कि ये जानने के लिए कि दो रोटियों को तीनों में बराबर बांटने पर हर एक को मिला हुआ हिस्सा 1/3 जमा 1/3 है। तो ये 1/3 और 1/3 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो नीचे का हिस्सा कुल हिस्सा जो है वो सेम ही है, लेकिन ऊपर जो है 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया बच्चा, 1 में 1 जमा करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम एक में एक को जमा करेंगे तो कितना होगा, 2। हाँ, तो मतलब यानी हर बच्चे को कितना हिस्सा मिला, जैसे 1 + 1 3 अमिता को भी मिला, 1 + 1 3 तबस्सुम को भी मिला, अनवरी को भी मिला और खालिदा को भी मिला। यानी हर एक को रोटी के कितने हिस्से मिले, एक जैसे, जैसा इसको मिला था अमिता को जिस तरह मिला था उसी तरह जो है इसको साधना को 2/3 1 + 1 3 इसको हमको जमा करना है। कुल हिस्से उतने ही रहेंगे। आपने ये कल सीखा था शुमार कुनिंदा नसब नुमा, तो हमको शुमार कुनिंदा जमा करना है 1 + 1 न्यूमरेटर और डेनोमीटर को जो है वो ऐसे ही रखना है। चलिए अब आगे की स्लाइड पर चलते हैं। यही चीज जो आपको इंग्लिश में बताई गई है। अब देखो इसके आगे और भी है, इसको किस तरह आगे सॉल्व करना है। क्या बताया गया, नोट दैट इट मीन्स दैट 2/3 कैन बी एक्सप्लेन इन द 3 डिफरेंट वेज। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि हमको 2/3 को बटे को 3 तरीकों से हम पढ़ सकते हैं। ये जो आज हमारे सबक का उन्वान है कि कसर के अलग अलग मफहूम, यानी हम कसर को किस तरह पढ़ेंगे, 3 तरीके कौन से हैं। तो ये तरीका जानने के लिए आज हमारा ये जो पेज है उस पर एक्सप्लेन किया गया है कि आप इसको किस तरह 3 तरीकों से पढ़ सकेंगे। सबसे पहला तरीका है 2 parts out of the 3 equal parts of an object, यानी एक चीज के 2 हिस्से है, कितने में से, 3 में से, 3 बराबर हिस्सों में से एक चीज के 2 हिस्से, यानी एक रोटी के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। इसको हम अगर बोलना चाहे 2/3 को अगर हमको किसी को बताना है तो 3 तरीके से किस तरह बता सकते हैं। पहला तरीका ये है कि एक रोटी के 3 हिस्से में से 2 हिस्से। अब दूसरा तरीका है, दूसरा तरीके को किस तरह पढ़ेंगे कि 1/3 ट्वाइस, यानी ये जो 2 है 1/3 जो 2 है, विच मीन्स उसका क्या मतलब है, उसका क्या क्या किस तरह पढ़ेंगे हम, 1/3 + 1/3, यानी ये 1/3 कितनी मरतबा आया बच्चों, 2 बार। तो विच ऑल्सो मीन्स 2 × 1/3, यानी यहाँ पर जो है 2 जो है 1/3 2 बार आया है। तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, ऊपर इसको किस तरह पढ़ेंगे, 2 टाइम्स आया, यानी 1/3 कितनी मतलब आया, 2 टाइम्स। तो 1/3 को 2 टाइम्स, ये दूसरा तरीका हुआ 1/3 2 टाइम्स, विच मीन्स 1/3 2 टाइम्स। पहला तरीका हमने पढ़े कि 3 रोटी के 3 हिस्सों में से 2 बराबर हिस्से किए गए। दूसरा तरीका जो हमने बांट दिए तो 1/3 + 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स ये आया। और तीसरा तरीका है इक्वल डिवीजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बिटवीन 3 पीपल, यानी 2 रोटी को हमने 3 लोगों में बांटे थे, तो 2 चीजों को 3 बराबर लोगों में बांटना, करना। लिंका ये इसका पेपर ये वर्क 3 चीजें जो है ये 3 तरीकों से हमको कसर को पढ़ना आना चाहिए। बच्चा ये समझ में आया कि एक बार और बोले, 2/3 जो है उसको अगर आपको दिया गया कि इसको पढ़कर बताओ, इसको किस तरह आप समझाएंगे, तो हम इसको इस तरह समझाएंगे। एक बार और बोल रहे हैं कि 2/3 मतलब एक रोटी के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से,
दूसरा तरीका हमने इसको किस तरह किया, 2 रोटी को बांटे ना, तो हर एक को 1/3 दोनों रोटी में से मिला। तो ये दूसरा ऐसा बोलना है कि 2 मर्तबा 1/3 जमा 1/3 यानी 2 बार 1/3 या 2 टाइम्स 1/3। और तीसरा तरीका कि हमने 2 चीजों को बोलकर बताना है कि 2 चीजों को हमने 3 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। यही चीज को उर्दू में भी बताया गया है। ये आपको पेज नंबर 53 पर आपको मिलेगा ये चीज जो हम आपको समझा रहे हैं। हर एक को 1/3 हिस्सा 2 मर्तबा दिया गया, यानी रोटी के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा 2 मर्तबा दिया गया, यानी 1/3 जमा 1/3 के बराबर हिस्सा मिला, यानी एक बच्ची को 1/3 जमा 1/3 हिस्सा मिला। लेकिन असगर और दीगर को तीनों को मिलाकर दीगर तीनों को हर एक को मिला हुआ हिस्सा मसावी है। यस यानी असगर को टोटल एक रोटी में से 2 हिस्से मिले थे, लेकिन 2 रोटियों में से जब 3 को बांटा गया तो तीनों को एक रोटी में से 3 रोटी में से, जैसा रोटी के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, दूसरी रोटी में से 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो दोनों मिलाए तो 2/3, यानी असगर की रोटियों का हिस्सा, तबस्सुम की रोटियों का हिस्सा, अनवरी की रोटियों का हिस्सा और खालदा के सबका हिस्सा सेम है, बराबर है, इक्वल है, मसावी यानी इक्वल। अब ये भी जहन नशीन कीजिए कि 2 रोटियों को तीनों में बराबर बांटने पर हर एक को मिला हुआ हिस्सा कितना हो गया, 2/3, जो हमने अभी आपको बताया। यानी कसर जो है 2/3 के 3 मुख्तलिफ मतलब है, पढ़ने के 3 तरीके हैं, मतलब है वही चीज जो हमने अभी आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन की। एक चीज के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, यानी एक रोटी के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। देखिए एक रोटी है, उसके 3 हिस्से हैं, इसमें से 2 हिस्से हो गए, ये इसका मतलब हो गया। हाँ, अब दूसरा बताया गया कि 2 रोटियां थी, 2 रोटी में से एक एक को एक एक हिस्सा, 3 हिस्से में से एक हिस्सा दिया गया, तो 1/3 प्लस 1/3, यानी 1/3 2 मर्तबा आया, यानी दो जो है 1/3 का दुगना 2 बार पढ़ा गया। उसी तरह तीसरा जो है 2 चीजों को तीनों में बराबर बांटना। यहाँ पर इस 3 चीजों से हम इसको कसर को पढ़ सकते हैं। शुमार करिंदा इसमें जो है 2 जो है वो शुमार कुनिंदा है, 2 जो है वो शुमार कुनिंदा है, और 3 जो है वो नसब नुमा। और इंग्लिश में 2 को कहते हैं, कल आपको फरत मिस ने अच्छे से इसको समझाया है, न्यूमिनेटर, और इसको डेनोमिनेटर। हाँ, चलो अब चलेंगे नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे बच्चा। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको एक जिदौल दी गई है, एक खाका दिया गया है मैच द कॉलम का, कसर की से आपको समझाने के लिए, कसर की उससे आपको समझाने के लिए दिया गया है बच्चों। एक मिनट। चलिए अब देखिए इसमें जो है आपको पहले फ्रैक्शन दिया गया है। अब फ्रैक्शन में पहला सवाल है 4/5, यानी 4/5, 4/5। अब इसको आपको एडिशन की सूरत में लिखना है, इसको अलग करना है, ये टोटल दिया हुआ है, तो इसको अगर हमको अलग करना है तो ऊपर का हमने आपको बताया था कि ऊपर जो शुमार कुनिंदा है उसको अलग, यानी 5 हिस्सों में से, रोटी के 5 हिस्सों में से 4 हिस्से 4 बच्चों को बांटे गए। हाँ, तो अब 4 दिए गए तो कैसा करेंगे इसको, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस, यानी 4 हिस्से कर दिए, यानी ऊपर के जो 4 है एक एक हिस्सा अलग कर दिए, 4 को 1 2 3 4, और नीचे कुल हिस्से जो रोटी के है वो उतने ही रहेंगे, 4 लोगों में बांटे गए। हाँ, 5 हिस्सों में से 4 बच्चों को एक एक हिस्सा दिया गया। अब उसको हमको जरब की सूरत में लिखना है। हमने आपको बताया इसके 3 तरीके है ना, पढ़ने के 3 तरीके। तो ये पहले तो बांट दिया। पहला तरीका हमने आपको क्या बोले कि हमने रोटी के 5 हिस्सों में से 4 हिस्से किए और एक एक सबको बांट दिया, ये पहला तरीका हो गया एडिशन। दूसरे में मल्टीप्लिकेशन में कैसा देंगे, यानी 1/5 कितनी मतलब आया बच्चों, 4 बार, यानी ये दुगना हो गया। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4 और ये 5 ऐसा हो जाएगा। और हाउ मेनी टाइम्स, उसके बाद कितनी बार आया, 4, तो 4 टाइम्स 1/5। अब उसी को नीचे देखो, नीचे करते हैं हम, नीचे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको समझाने के लिए, आप हमको उसका आंसर देखेंगे, हम उसको किस तरह लिखेंगे, और नहीं समझ में आया तो हम आपको समझाते हैं।
चलिए दूसरा सवाल है उसके नीचे, देखिए क्या है 3/4। अब इसमें आप बताओ कि इसमें रोटी के कुल कितने हिस्से बच्चों, रोटी के कुल कितने हिस्से? 4 हिस्से, तीन हिस्से। रोटी के टोटल हिस्से कितने, टोटल हिस्से कहाँ लिखा जाता है? 4, शाबाश। और कितने लोगों में बांटे गई है रोटी, कितने लोगों में बांटे गई है बच्चों? 3 हिस्सों में बांटे गई, शाबाश। तो अगर हमको अभी बाजू में लिखना है, इसको 3 लोगों में अलग अलग लिखना है, 3/4 यानी 3 लोगों में रोटी बांटी गई, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? 1/4 जरब 1/4 जरब 1/4 जरब जरब नहीं आएगा, जमा। 3 लोगों में बांटना है ना बेटा, पहले 3 लोगों में बांटा, तो 1 प्लस, गुड, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3 टाइम्स आएगा, है ना? कितनी टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स, क्योंकि 3 बच्चों में बांटे, है ना? अब उसको हमको मतलब बार बार नहीं लिखकर उसको छोटी सूरत में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? 1/4 और कितने लोगों में बांटे? मल्टीप्लाई 3, 1/4 जरब 3, शाबाश, वेरी गुड बच्चा। 1/4 मल्टीप्लाई 3, बराबर। अब हमको उसको लिखना है, तो उसको किस तरह? 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3/1/4 यानी 3 टाइम्स कितना आया? 1/4। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो 3 × 1 = 3 और आंसर अपॉन 4। समझ में आया? अब उसी तरह इसको उर्दू में देखते हैं बच्चा। आपको ये इंग्लिश में था ना, उर्दू में भी इसको किस तरह करना है? देखो बच्चा, फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं कसर। तो कसर को किस तरह है? 4/5। अब 4/5 रोटी के, हाँ, एक रोटी के 5 हिस्सों में से हमने 4 बच्चों को उसमें बांटे। अब उसको जमा की सूरत में, यानी हमको जमा लिखना है, बांटा है, तो किस तरह करेंगे? क्योंकि हमको कुल गिनना है कि कितना बांटा। तो 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5। अब उसी को हमको छोटी सूरत में लिखना है, यानी जमा की सूरत में हो गया। अब हमको कुछ जो है वो छोटी कर देना है, ज़र्फ़ की सूरत में पढ़ना है। किस तरह पढ़ेंगे? 1/5 मल्टीप्लाई 4। हाँ, उसके बाद कितनी मर्तबा आया? 1/5 कितनी मर्तबा आया? तो कितनी मर्तबा आया? 4 मर्तबा। हाँ, चलिए अब उसको हम सवाल को नीचे में उर्दू में करते हैं, जिस तरह हमने इंग्लिश में करे थे। चलिए देखिए अब कौन सी कसर आ रही है, इसको पढ़ के कौन बताएगा? कौन बताएगा पढ़कर? बोलो बच्चा, कौन पढ़ के बताएगा? उर्दू में इसको क्या पढ़ेंगे? कल बताए थे ना फरक मिस ने, 3/4। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 3/4, 3/4। हाँ, यानी एक, हाँ, एक रोटी के 4 हिस्सों में से हमको 3 हिस्से बांट देना है, 3 बच्चों में देना है। तो हम किस तरह उसको करेंगे जमा की सूरत में? 1/4 1/4 जमा, 1/4 जमा हाँ बच, वेरी गुड, शाबाश बच्चा, 1/4 जब 1/4 जब 1/4 शाबाश, जमा वेरी गुड, 4 वेरी गुड बच्चा, शाबाश। अब देखिए उसको जरा, 1/4 हाँ, अब हम इसको जमा की सूरत में लिखते थे, तो छोटी सूरत में लिखना है, ज़रब की सूरत में। किस तरह करेंगे? 1/4 कितनी मर्तबा आया? 1/4 कितनी? 3 बार 3 बार, तो 3 लिखेंगे। और कौन सी साइन लगाएंगे हम ज़रब की सूरत में लिख रहे तो? ज़रब की सूरत में लिख रहे, हाँ, हाँ, 1/4। और साइन कौन सी लगाएंगे? सिंबल कौन सा लगाएंगे? ज़रब करेंगे। क्या करेंगे? ज़रब। 3 मर्तबा आया ना, 1/4 ज़रब 1/4। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? 3/4। देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3, 3/4 हाँ, 3 1 जा 3/4। अब उसको हमको बोलना है कितनी मर्तबा आया, तो हम क्या बोलेंगे? 3 मर्तबा 1/4। 3 शाबाश, मर्तबा 1/4। तो ये आपको, 1/4 हाँ, अब आपको ये आपकी किताब में जो है बच्चा, सफ़ा नंबर 54 पे ये एक्सरसाइज दी गई है।
54, उर्दू में 54, उर्दू में 54 और इंग्लिश में 54। ये खाका दिया गया है, वो खाका आपको करना है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। देखिए अब ये दूसरा खाका है, इसमें आपको बताना है इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए हम बताते हैं, इसमें है लिखा दिया हुआ, राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट ऑफ द शेप बिलो एज करेक्शन एट इन वर्ड। आपको मतलब नंबर्स में, वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है ये खाके को। जो शेडेड खाका है, कलरफुल खाका है, उसको शेप्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अब पहला शेप जो है वो सर्कल का है। देखो अब सर्कल में कुल पार्ट कितने हैं, देखो गिनेंगे हम लोग कुल पार्ट कितने सर्कल में। कुल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इससे कितने सर्कल के 8। तो आपको क्या लिखा है? शेडेड फ्रैक्शन। अब देखो टोटल 8 हिस्से हैं, तो 8 जो है वो नीचे लिखे ना सबनुमा में। अब उसमें से कितने हिस्से कलर वाले हैं? 1 रेड, कलर कौन सा है बच्चों? रेड। हाँ तो 3, तो इसको कसर में किस तरह रखेंगे? 3/8। ये भरा हुआ हिस्सा है, 3 हिस्से भरे हुए, 8 हिस्से खाली, 3/8। ये भी कसर हो सकती है। और इसको उर्दू पढ़ेंगे किस तरह? 3/8। अब अगर हमने आपको पूछे कि बताओ 8 हिस्से में से खाली हिस्से कितने हैं, कितने हिस्से खाली है, तो आप खाली वाले खंड गिनेंगे कितने हैं? 4 है, गिनेंगे देखो 5। शाबाश। तो ये खाली वाले हिस्से का, ये भरे हुए हिस्से का हम लिखे 3/8। अगर किसी ने पूछा अनशेडेड यानी खाली वाले हिस्से की कसर बताओ, आप बोलेंगे 5/8। और इसको पढ़ा किस तरह देगा? 5/8। अब देखो बच्चा एक बात ये नोट करो कि ये 3 ऊपर ये 3 है और यहाँ पर ऊपर 5 है, दोनों नसब नुमा शुमार कुनिंदा में। अगर हम 3 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना होता है? जरा काउंट करके बताओ, जमा करके बताओ हमको। ऊपर की शक्ल में जो है वो 3 हिस्से भरे हुए। देखो पहले कसर में 3 हिस्सा भरा हुआ बच्चा और बाजू में 5 हिस्सा खाली, तो दोनों मिलाकर 3 में 5 को जमा करेंगे तो कितना? 3 में 5 को जमा करो 8 यानी ऊपर भी 8 हो गया, नीचे भी 8, यानी 8 रोटी के बराबर 8 हिस्से बराबर हो गए। हमारा जवाब सही है। ये चेक करने के लिए कि हमने आंसर सही लिखा है, दोनों कसर से सेम है, नीचे के हिस्से तो सेम है। अब ये भरा हुआ हिस्सा 3, खाली हिस्सा 5, खाली हिस्सा 5 है ना। तो 5 और 3 मिलाए तो टोटल 8 हिस्से हो गए, यानी हमारी रोटी का जो जवाब है वो सर्कल का शेप का जवाब है वो सही आ गया। अब नीचे उसी तरह, हाँ शाबाश। अब नीचे नीचे जो है वो शक्ल है स्क्वायर की, ऊपर हमने किसकी देखे थे? शक्ल सर्कल की, है ना, है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर में कितने खाने गिनेंगे टोटल? 8। शाबाश। और भरे हुए हिस्से कितने हैं? शेडेड फ्रैक्शन कितना है, यानी शेडेड कितने हैं, भरे हुए कितने हैं? 4। तो इसको लिखेंगे किस तरह? हम लिखेंगे किस तरह? 4/8। हाँ बोलो, शाबाश बोलो। 4/8। वेरी गुड। 4 बटे भरे हुए हिस्से और कुल हिस्से, शाबाश। और इसको पढ़ेंगे किस तरह? जैसा हमने बाजू में ऊपर लिखे 3/8, तो उसको लिखे 3/8, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? 4/8। 4/8 जिस तरह हम पढ़ रहे हैं उसी तरह इसको लिखेंगे 4/8। शाबाश। अब देखो बाजू में हमको लिखना है अनशेडेड। अनशेडेड यानी जो इससे कलर वाले नहीं है, तो आप बताएंगे हमको कलर वाले कितने हिस्से नहीं है? खाली हिस्से कितने, बगैर कलर के कितने हैं? 4। शाबाश। और टोटल हिस्से? टोटल कितने खाने हैं? कुल कितने खाने हैं? 4। कुल कितने खंड? 4 तो आपने बताया कि है ना खाली है खंड, लेकिन ये जो स्क्वायर के कुल कितने खंड है? 8। 8, हाँ। तो 4/8। तो इसको भी हम किस तरह लिखेंगे? जिस तरह हम पढ़े 4/8, तो उसी तरह इसको लिखेंगे 4/8। चलिए अब इसको उर्दू में भी देखते हैं इसी तरह बच्चा। देखिए ये शक्ल है, पहली शक्ल, रंग भरा हुआ हिस्सा, यानी टोटल 8 हिस्सों में से 3 हिस्से रंग भरे हुए हैं। खानगी यानी इसको किस तरह पढ़ेंगे? जिस तरह उधर हमने पढ़े थे 3/4, 3/8, है ना। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे 3/8।
और बाजू वाला खाने हिस्सा है, देखो बगैर रंग वाला हिस्सा कसर में किस तरह लिखेंगे? ये बगैर हिस्से जो कलर वाले हैं वो गिनेंगे पहले, 1 2 3 4 5, तो 5/8 यानी बगैर कलर वाले हिस्से 5 में से 8, तो इसको लिखेंगे 5/8। अब ये शक्ल दायरे की थी, अब नीचे चौकोन मुरब्बा, हाँ, तो अब इसके भी कुल कितने हिस्से? 8। अब इसमें आपको बताना है कि 8 हिस्सों में से कितने हिस्से भरे हुए हैं, रंग वाले कितने हिस्से हैं, तो लिखेंगे 4। हाँ, 4/8। 4 शाबाश, 4। तो उर्दू में इसको बोलेंगे 4 और नीचे लिखेंगे 8। अब जिस तरह हम 4/8 4/8 उसी तरह हम उसको लिखेंगे भी 4/8। अब आपको ये बताना है कि भरे हुए हिस्से हो गए, अब खाली हिस्से बगैर रंग वाले हिस्से कितने हैं? 4 4, तो उसको भी लिखेंगे हम 4/8। 4/8 जिस तरह हम बोल रहे हैं कसर में उसी तरह उसको लिखेंगे भी 4/8। हाँ, अब ये आपको समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? अच्छा, चलो अब चलिए बच्चों, 4 देखिए अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, होमवर्क में आपको समझा रहे कि घर का काम किस तरह आएगा, वो आपको बता रहे हैं। देखिए राइट द गिवन सेक्शन इन द ब्लू बॉक्स एंड कलर एंड इक्वल पार्ट इन द गिवन शेप। आपको देखो 2 शक्ल दी गई है, हर शक्ल के नीचे लफ्जों में लिखी हुई कसर को उसके सामने हिस्सों में लिखिए और रंग भरिए। अब आपको देखो क्या करना है बच्चा, पहली शक्ल मुस्ततिल की है, रेक्टेंगल की है, उसके 3 हिस्से किए हुए। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया? 2/3, 2/3, यानी 3 हिस्से है, उसमें से 2 बटों में आपको 2 हिस्सों में आपको क्या करना है? रंग भरना है। क्या करना है? 2 हिस्सों में रंग भरना है। हाँ, यानी 2/3, 2/3, यानी 3 में से 2 हिस्सों में रंग भरना है। और यहाँ पर आपको उसको कसर में लिखना है, तो हम इसको कसर में किस तरह लिखेंगे? हाँ, वो आप लिखेंगे, हम देखेंगे कि आप करके हमको इसका स्क्रीनशॉट खींच के भेजेंगे। अब उसी तरह नीचे देखो चौकोन की शक्ल है, स्क्वायर की, उसमें आपको लिखा है 7/8, यानी 8 हिस्सों में से आपको 7 हिस्सों में रंग भरना है और उसको कसर की सूरत में लिखना है। समझ में आया? अब देखो बच्चों, अब चलिए बच्चों, अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप होमवर्क के लिए। इसका ये सवालात जो है आपको पेज नंबर 55 पे ले लिए ना, ये पेज नंबर 55 पे इसके सवालात है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब है इवॉल्यूएशन का टाइम बच्चों। तो इवॉल्यूएशन के टाइम पे जो हम आपको कुछ सवाल देंगे, लिंक देते हैं बच्चों आपको पे उसमें चैट बॉक्स में, आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। हाँ, पेपर सॉल्व आएगा और आसान पेपर है कि आपको समझ में आया या नहीं, आपको कितना याद है। हाँ, चलिए अभी आपको चैट बॉक्स में लिंक आएगी। ओके, चलिए बच्चों देखिए अभी आपके चैट बॉक्स में लिंक आएगी। हमने आज आपको जो है वो कसर के मफहूम, कसर को अलग अलग तरीके से पढ़ने का तरीका बताया। ये थोड़ा आपको मुश्किल लगा होगा बच्चों, लेकिन इसको बार बार पढ़ेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि मिस हमको ये समझ में नहीं आया, किस तरह किया गया है, तो हम आपको बताने के लिए तैयार है। और अगर हमको आपके साथ पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा बच्चों, आप लोग ये जो पेपर है उसको क्लिक कीजिए, इसकी लिंक को आपने आईडी डालिए अच्छे से गूगल फॉर्म की, उसको सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट आएगी। और उसके बाद चले जाएंगे। हाँ, ज्वाइन कराए ग्रुप नहीं है लेकिन जावेद सर, बोलो बच्चा क्या हो गया? मिस होमवर्क इसके लिंक खोलना है। मिस इसके बाद होमवर्क की वो
एक आज कदर पे वो आज की अच्छी बात की एक स्लाइड बाकी है, तो 5 मिनट के बाद देखो बच्चों, ये आपको जो लिंक आई है वो आप लोग कर सकते हैं। आप लिंक आपके बॉक्स में रहेगी 11 बजे तक, आप कर सकते हैं। और आज चलते चलते हम सिर्फ आज की अच्छी बात जो है वो जानना बताते चलते आपको। आज का बांटने का अमल है ना, किस तरह से इसको बांटना है, करना है, कसर करना है। तो आज हमारा जो आज की अच्छी बात वो ये हम सायों से उसने सुलूक करना। हम सायों यानी हमारे साथियों से, पड़ोसियों से अच्छा सुलूक करना। जो भी चीज़ हमारे पास है उससे मिल बांट कर खाना। आप स्कूल में भी अपने साथियों के साथ चीज़ें मिल बांट कर खाते, फिर किसी ने टिफिन नहीं लाया है। और हमें ये आसपास के हमारे एतराफ़ के खबर भी रखनी चाहिए कि किसके पास क्या चीज़ की कमी है। अगर हमारे पास वो चीज़ है तो हम उसको देकर, बाँट कर, मिलकर खाएँ, उनके साथ मिलकर शेयर करके खेलें। और हमारे हुज़ूर की सुन्नत भी यही है ना कि पहले अपने पड़ोसियों का ख़्याल रखो, अपने साथियों का ख़्याल रखो, है ना? तो मिल बाँट कर खाना। आज की अच्छी बात है हम सायों से उसने सुलूक करना। सर, हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके। जावेद सर, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। हाँ, जज़ाकल्लाह। बाय बाय, गुड बाय। स्टे मिस सेफ, मेरा घर में रहो, अच्छे से रहो, सफाई का ख्याल रखो। सर्टिफिकेट मिला बच्चों, सर्टिफिकेट मिलेगा।